जब मनुष्य परमेश्वर की राह पर बढ़ने के प्रति प्रतिबद्ध हो जाता है तो बहुत सी सीमाएं होती हैं जिनमें हमको चलना होता है। बहुत से महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं जिनके प्रति हमारी प्रतिबद्धता होना चाहिए। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि अगुवा जो होता है, जो नेतृत्व करता है, वो किसी क्षेत्र का, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का या किसी विशेष समुदाय का या संस्था का मुखिया होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि आप में से हर कोई कहीं ना कहीं अगुवाई कर रहा है। हमारे द्वारा लिए गए निर्णयों से बहुत से लोग गहराई से प्रभावित होते हैं। हम अपने परिवार में अपने बच्चों को दिशा देते हैं। हमारा जीवन दूसरों को प्रभावित करता है। यदि आप शिक्षक हैं तो आप प्रभावशाली व्यक्ति हैं। यदि आप चिकित्सक हैं, नर्स हैं या किसी संस्थान में, चाहे शासकीय अशासकीय सेवा में आप लगे हुए हों, आपका एक कार्य क्षेत्र है, आपके साथ लोगों का नेटवर्क है और आप अपने जीवन से, अपने व्यवहार से बहुतों को प्रभावित कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी को यह स्पष्ट आज्ञा दी कि हमें इस संसार में नमक और ज्योति के समान बनना है। हमें यदि मसीह के संदेश के वाहक या उसके प्रतिनिधि या उसके मानव पत्र या उसके राजदूत के रूप में कार्य करना है, यहां तक कि यदि हमें जाकर प्रभु यीशु मसीह के अंतिम आदेश का पालन करना है, लोगों की जिंदगियों को बचाना है, लोगों की जिंदगियों को आशीषित करना है, विभिन्न स्थानों पर जाना है जहां पीड़ा है, जहां अलगाव है, जहां लोग ग्लानि में जी रहे हैं, जहां कोई आशा नहीं है, तो इस संसार में रहते हुए हमारे जीवन में भी बहुत सी विषमताएं आती हैं। इस संसार में हमारे सामने, हमारी जिंदगी में तनाव होते हैं, संघर्ष होते हैं। शैतान के प्रहारों से लगभग प्रतिदिन हमको गुजरना पड़ता है, चाहे वो आत्मिक हो चाहे शारीरिक। यदि हमें मसीही जीवन में परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ना है तो हमको अपनी दौड़ते जाना है, हमको अपने मार्ग पर बढ़ते जाना है। तो आज हम कुछ 4 महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे जो हमें अपनाना होंगी यदि हमें निर्भीकता से परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ना है। तो पहली बात, आलोचनाओं का सामना करना। इस संसार में रहते हुए हर व्यक्ति को कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, अक्सर करना पड़ता है। जब परमेश्वर की इच्छा पर चलने की बात होती है तो आलोचनाएं और भी बढ़ जाती हैं, शैतान के प्रहार और भी बढ़ जाते हैं। स्वयं प्रभु यीशु मसीह की भी कितनी आलोचना की गई। लोगों ने उस पवित्र प्रभु यीशु मसीह को कितनी बार उनको ऐसे नामों से पुकारा जो कि आलोचना के कारक थे। उन्हें पेटू कहा, उन्हें पियक्कड़ कहा, उन्हें पापियों का मित्र कहा और भी ना जाने क्या क्या कहा। उनको हिपोक्रेट कहा कि ये झूठ बोलता है कि इसमें परमेश्वर है, ये झूठ बोलता है कि ये पापों को क्षमा कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कितनी आलोचनाओं का, कितने प्रहारों का, कितने आत्मिक, मानसिक और शारीरिक संघर्षों का सामना किया। प्रभु यीशु मसीह ने नहमायाह को चुना, नहमायाह को एक लीडर के रूप में चुना जो कि राजा का पियाऊ था। परमेश्वर ने उसे यरूशलेम की टूटी हुई शहरपनाह बनाने का एक कार्य दिया, एक बड़ी जिम्मेदारी दी। यह एक अच्छा कार्य हो रहा था, लेकिन जो कुछ लोग थे जो उससे चिढ़ते थे, संबलत का नाम है और भी बहुत से लोग हैं, जो तोबिया है और ऐसे लोग हैं जो एक कंस्ट्रक्टिव कार्य करने वाले को, एक अच्छा कार्य करने वाले को, एक परमेश्वर की योजना को पूरा करने वाले को, एक जो मजबूत शहरपनाह बनाने वाले को, उसको निराश करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। यहां तक कि उसके कार्य के लिए कहते हैं कि यह सब कार्य जो कर रहा है यह व्यर्थ है, यह सब ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन नहमायाह ने इस आलोचना का सामना किया। उसने सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना की, उसने परमेश्वर को पुकारा, उसने आलोचना को सुना और समझा, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि गलत बातें थी। उससे
वह स्वयं प्रभावित नहीं हुआ, उससे वह निराश नहीं हुआ, उसने अपना काम बंद नहीं कर दिया, परंतु अपना पूरा ध्यान अपने उद्देश्य की ओर रखा और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, क्योंकि वह जानता था कि परमेश्वर से उसका संबंध मजबूत बना रहे। वह जानता था कि परमेश्वर की सामर्थ्य यदि उसमें बनी रहे तो परमेश्वर के कार्य करने में सफल होगा। परमेश्वर ने जिसके लिए उसे बुलाया है वह कार्य वह कर सकेगा, वह उद्देश्य तक पहुंच सकेगा। सेवकाई में हमको इस प्रकार का होना आवश्यक है। किसी ने कहा थिक स्किन होना, मोटे चमड़े का होना, कि आलोचनाएं तो आएंगी परंतु हम निराश ना हो, ना हम आलोचनाओं से निराश हों और दूसरी तरफ ना हम अपनी प्रशंसा सुनकर गर्व से घमंड से भर जाएं। तो हमको यहां बचना होगा। पहली बात यह कि जब हमारी आलोचना हो तो हमको देखना होगा कि उस आलोचना में कोई सत्यता है, और अगर हमें इस बात का एहसास होता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है, परमेश्वर की दृष्टि में उचित है, तो हमको आगे बढ़ते जाना है, परमेश्वर से अपना संबंध बनाना है और लोगों की बातों पर ध्यान ना देकर अपने उद्देश्य पर, अपने लक्ष्य पर निरंतर ध्यान करते रहना है ताकि हम आगे बढ़ सकें। दूसरी बात, हमको यदि परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो हमको अनुचित तुलनाओं से बचना होगा। आज हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां दूसरों से अपनी तुलना करना बड़ा आसान हो गया है। यदि हम सोचते हैं कि हमारी जो सैलरी है वो कम है, उसकी ज़्यादा है, यदि हमारे पास हमारा वाहन छोटा है, उसके पास बड़ा वाहन है, हमारा घर छोटा है, उसका घर जो है वो ज़्यादा बड़ा है, उसको ज़्यादा लाभ मिल रहे हैं, हमको कम लाभ मिल रहे हैं, और तब हमारे मन में अनुचित तुलनाएं भर जाती हैं। और तब इन अनुचित तुलनाओं को यदि हम अपने ऊपर हावी होते देखेंगे तो हम घुटन से, जलन से और असंतोष से भर जाएंगे और कभी परमेश्वर की योजना को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। हमें यह समझना होगा कि परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग बनाया है, हम सबको अलग अलग योग्यताएं दी हैं और अलग अलग उद्देश्य से इस संसार में भेजा है। मत्ती रचित सुसमाचार के 25वें अध्याय में तोड़ों के दृष्टांत से हम देखते हैं कि 3 दासों को अलग अलग मालिक ने तोड़े दिए, किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1 तोड़ा दिया। रोमियो के पत्र के 12वें अध्याय की 4थी आयत से 8वीं आयत के अनुसार, जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग होते हैं और सब का काम एक सा नहीं होता, वैसे ही प्रभु के अनुग्रह से हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। कोई सिखाने वाला है, कोई अगुवाई करने वाला है, कोई उपदेश देने वाला है, कोई पहुनाई करने वाला है। हमारा मुख्य काम यह है कि हम उन कामों में लगे रहें, उन कामों में संलग्न रहें जो योग्यताएं हमें मिली हैं, जो कार्य परमेश्वर ने हमें दिया है, जिसके द्वारा हमारे जीवन से दूसरों पर गवाही हो सकती है, जिसके द्वारा हम प्रेरणा का कारण बन सकते हैं। तो हमको अपने ट्रैक पर दौड़ते रहना है। परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए हमको बुलाया है उसी दिशा में चलते रहना है, क्योंकि ये संसार में तो हम यात्री और परदेसी की नाई हैं। ये संसार हमारा घर नहीं, यहां तो हम कुछ समय के लिए आए हैं। हमारा घर तो वो परमेश्वर का घर है, पिता का घर है, जिसने हमारे लिए उस घर को बनाया है, जिसने प्रभु यीशु मसीह के रक्त के द्वारा उस घर में जाने के लिए हमारी आत्मा पर मुहर लगाई है। हमें स्मरण रखना है कि न्याय के दिन हमको सब बातों का जवाब देना होगा। जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, जितना समय दिया है, जो योग्यताएं दी हैं, जिस ट्रैक पर हमको दौड़ना है, हमको एक दिन उन बातों का जवाब देना होगा कि कहीं हमने अपना समय और अपनी योग्यताओं को व्यर्थ में बर्बाद तो नहीं कर दिया। यही परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता होती है, परमेश्वर के प्रति प्रतिबद्धता होती है। यदि हम सहनशीलता से, संतोष के साथ भक्ति करते हुए
अपने ट्रैक पर चलें तो हमको परमेश्वर आशीषित करेगा और हम परमेश्वर के कार्य को, उस योजना को पूरा कर सकेंगे जिसके लिए परमेश्वर ने हमको माता के गर्भ में रचा है। और जब हम अपने जीवन में फोकस्ड होकर चलेंगे तो हम निश्चित रूप से परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य ठहरेंगे। और तब जब इस संसार से हम पार होंगे तो हमें अनंत जीवन मिलेगा, अनंत धाम में हम प्रवेश करेंगे और हमको परमेश्वर की ओर से ये शब्द सुनाई देंगे कि है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वासी बना रहा, तू थोड़े में परमेश्वर के प्रति फेथफुल रहा, आ परमेश्वर के राज्य में शामिल हो जा। तीसरी बात, नकारात्मक संसार में सकारात्मक बने रहना। यह संसार तो नकारात्मक है, नकारात्मक लोग हैं, नकारात्मक परिस्थितियां हैं, नकारात्मक और अनापेक्षित परिस्थितियां आ जाती हैं। लेकिन हमें हर बात में, हर परिस्थिति में संतोष बना करके रखना है और निराश नहीं होना है। हमको क्लेश में स्थिर रहना है और आगे बढ़ते रहना है और तब हम निरंतर परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे। नकारात्मक संसार है। पौलुस प्रेरित के जीवन को देख लीजिए। पौलुस प्रेरित जब बुजुर्ग हो गया, जब उसके जीवन का अंतिम पड़ाव आ गया, वो जानते हैं कि कुछ लोग केवल इसलिए प्रचार कर रहे हैं कि पौलुस को जलन हो, क्लेश हो और उसको पीड़ा हो। इसके बावजूद वह फिलिपियों के पत्र के पहले अध्याय की 18वीं आयत में कहता है कि चाहे किसी भी बहाने से हो, मसीह की कथा सुनाई जाती है और इसलिए मैं आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा। जो लोग मुझे पीड़ा देना चाहते हैं, जो लोग मेरे भीतर जलन पैदा करना चाहते हैं, वो अपना काम करते रहें, परंतु अगर मुझे पीड़ा देने के लिए भी वो लोग प्रचार कर रहे हैं तो मैं आनंदित रहूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की गवाही तो हो रही है, उसकी कथा तो सुनाई जा रही है। पौलुस ने अपने जीवन का उत्साह और उमंग और वह मधुर संगीत कभी खत्म नहीं होने दिया। किसी ने लिखा है ये गीत, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। परमेश्वर का जो आनंद है वह हमारा बल है। यदि हमारे हृदय में वो आनंद बना रहता है, परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ वो उद्धार का आनंद बना रहता है, तो हम अपने आप को बलवंत महसूस करते हैं, हम दृढ़ महसूस करते हैं और हम अपने आप में एक नई ऊर्जा का एहसास करते हैं। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। इस बात को हमें याद रखना है और ध्यान रखना है कि शैतान का सतत प्रयास है कि उस खुशी को, उस ऊर्जा को, उस आनंद को जो हमको पापों की क्षमा से मिला है, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको प्राप्त हुआ है, उस आनंद को हमें कभी खोना नहीं है। हमको गीतों को गाते रहना है, हमको वो संगीत अपनी आत्मा में निरंतर प्रवाहित होने देना है जिससे हम उस आत्मिक अनुभव का एहसास कर सकें। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय की 33वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको एक अद्भुत प्रतिज्ञा दी है। उन्होंने कहा है कि संसार में तो तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैंने संसार को जीत लिया है, तुम्हें क्लेश तो होगा पर ढाढ़स बांधे रहो, दृढ़ रहे आओ। लोग आप पर दांव लगाते रहेंगे, आरोप लगाते रहेंगे, झूठे आरोप लगाएंगे, लेकिन आप मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय की 12वीं आयत के अनुसार आनंदित और मगन रहें, क्योंकि लिखा है कि यदि तुम मेरे कारण इस पीड़ा से गुजरते हो, यदि मेरे कारण तुम सताए जाते हो, यदि मेरे कारण दोष लोग तुम पर लगाते हैं, तो आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में इसका तुम्हारे लिए बहुत बड़ा फल है। तो पीड़ा में भी हमें आनंदित होना है, क्योंकि स्वर्ग राज्य में हमको इसका प्रतिफल मिलेगा और हम भविष्यवक्ताओं की श्रेणी में आ जाते हैं, हम परमेश्वर के विशिष्ट लोगों की श्रेणी में आ जाते हैं। इसलिए हमको निरंतर आगे बढ़ते जाना है और यह
तभी होगा जबकि वो आनंद हमारी जिंदगी में बना रहेगा, हमारा ध्यान परमेश्वर की योजना पर केंद्रित रहेगा और हमें इस बात का एहसास होगा कि हम निश्चित रूप से परमेश्वर की दृष्टि में जो उचित है वही कर रहे हैं। हम हैं, हमारी जिंदगी है, हमारा परिवार है, हमारी सेवा है और इन सब में हमारी गवाही होती रहे। प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश इसमें से प्रज्वलित होता रहे, प्रकाशित होता रहे। चौथी बात, सही मार्ग पर चलना और उसके लिए अथक परिश्रम करना। प्रभु यीशु मसीह एक उद्देश्यपूर्ण बात हमारे जीवन के लिए बता रहे हैं। इसमें सब कुछ आसानी से नहीं हो जाता, हम तो इंसान हैं और इसके लिए हमको इंटेंशनल होना पड़ता है, इसके लिए हमको प्रयास करना पड़ता है, इसके लिए हमको आंसू बहाना पड़ते हैं, इसके लिए हमको आगे बढ़ते जाना पड़ता है, इसके लिए हमको दृढ़ बने रहना पड़ता, हमको प्रयास करना पड़ता है। पौलुस प्रेरित पहले कुरिन्थियों के पत्र के 9वें अध्याय की 27वीं आयत में लिखता है, मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। प्रभु यीशु मसीह ने भी गेत्सेमनी बाग में जब वो प्रार्थना की, उस समय वो संघर्ष से गुजर रहे थे। आत्मिक संघर्ष था, मानसिक संघर्ष था, उनका जो लोहू था वो पसीने में बह रहा था और ऐसी पीड़ा से वो गुजर रहे थे जिसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते। ऐसी मानसिक यंत्रणा से वो गुजर रहे थे। सारे संसार में जितने लोग हुए थे, जितने लोग थे और जितने लोग होने वाले थे, उन सब के पापों की ग्लानि के बोझ से वो अपनी निष्कलंक आत्मा में एहसास करते हुए उस पीड़ा से गुजर रहे थे। और तब वो प्रार्थना करते हैं और तब वो कहते हैं कि हो सके पिता तो ये प्याला टल जाए, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। वो नहीं जो मैं चाहता हूं, परंतु वो जो तू चाहता है। यहां एक गहरे समर्पण की बात है, यहां एक गहरी प्रतिबद्धता की बात है, यहां इस बात की निश्चितता है कि हमको वही करना है जो परमेश्वर की इच्छा है, चाहे हमारी इच्छा हो या ना हो, चाहे हमें मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से संघर्ष करना पड़े, परंतु हमारे हृदय में यह बात हो, हमारे दिल की पटिया पर यह बात लिखी हुई हो कि पिता परमेश्वर, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, मैं घटूं और तू बढ़े। दानियल ने भी लिखा हुआ है, अपने मन में ठान लिया था कि वह राजा का भोजन खाकर स्वयं को अपवित्र नहीं करेगा। ठान लेना एक बात होती है, मान लेना एक बात होती है और ठान लेना। कभी कभी हमें जीवन में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि क्या हमने ठान लिया है। एस्तर को यदि हम याद करें, जिसने अपने जान की परवाह किए बिना यहूदियों को बचाने के लिए कहा कि मैं जाऊंगी और राजा से मिन्नत करूंगी, और यदि इसका परिणाम यह होता है कि यदि मैं नाश हो जाऊं तो अगर हो गई नाश तो हो गई, परंतु मैं अपने लोगों की आवाज बन करके राजा के सामने जाऊंगी। और तब अपने इस योजना में वह सफल होती है। सही मार्ग पर चलने के लिए इसी प्रकार के दृढ़ता का, इसी प्रकार की प्रतिबद्धता का, इसी प्रकार ठान लेने की आवश्यकता होती है। जो परमेश्वर की राह पर चलते हुए जो मसीह जीवन है वह आसान नहीं है। लिखा हुआ है कि हमें एक योद्धा के समान आगे बढ़ते जाना है, हमें एक संघर्ष करना है, हमें एक दौड़ दौड़ना है, हमको प्रयास करना है। हमारे आंसू बहेंगे, हमारा पसीना बहेगा और कभी कभी ऐसा लगेगा कि हमको शारीरिक और मानसिक और आत्मिक रूप से चोटें लगी हैं और उनसे लहू बह रहा है। तो हमको आलोचनाओं का सामना दृढ़ता से करना है, हमको अनुचित तुलनाओं से, अपेक्षाओं से, लोगों की झूठी गलत अपेक्षाओं से बचना है। नकारात्मक संसार में सकारात्मक बने रहना है। प्रभु यीशु मसीह की ज्योति और उसके नमक के समान बहुतों को प्रभावित करना है और सही मार्ग पर चलने के लिए अथक
परिश्रम करना है, प्रयास करना है, तो हम इन बातों को अपने हृदय की पटिया पर लिख लें, इन बातों के प्रति अपने जीवन को समर्पित करें। प्रकाशित वाक्य पत्र के 2 अध्याय की 10वीं आयत में लिखा हुआ है, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मेरी प्रार्थना है, मेरी याचना है कि जीवन के अंतिम समय तक हम विश्वास योग्य बने रहें। तीमुथियुस के पत्र के 4 अध्याय की 7वीं आयत में जैसा लिखा हुआ है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। प्रभु आप सभी को भी अपनी महिमा के लिए एक अद्भुत और एक प्रभावशाली गवाह ठहराए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और यह संभव है क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा जो उसने की कि मैं हर समय तुम्हारे साथ रहूँगा, इन बातों पर हम अगर ध्यान देंगे तो हम विजयी जीवन को प्राप्त करेंगे और हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण होगा और परमेश्वर की दृष्टि में हम विश्वास योग्य दास और दासियां ठहरेंगे। परमेश्वर इन वचनों से आपको, आपके परिवार को बहुतायत से आशीषित करे और आपकी जो मशाल है, जो प्रभु यीशु मसीह की गवाही है, वो जीवन के अंतिम समय तक बनी रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है।